स्टूडेंट्स, आज हम तो यहाँ आज फील्ड में आए हैं आज। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्लांट का किस्म है जिसे लाइकेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन्स। उसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अखरोट का दरख्त है। तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है? यहाँ पर कौन सा कलर है? ये यहाँ पर येलो दिखाया है ना ये। तो आप क्या कहते हैं कश्मीरी में इसे? कुछ बोलते हैं उसे? पता है इसके बारे में कुछ? इससे पहले सुना है इसके बारे में कुछ? देखो, देखा तो है। एक्चुअली ये एक प्लांट है जो आप ये देख रहे हैं ना यहाँ पर। ये एक प्लांट है यहाँ पर। इस प्लांट को लाइकेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन्स। तो ये एक्चुअली दो प्लांट्स आते हैं, वो कंबाइन होते हैं। एक तो एल्गी आता है, एक फंगस। ये दोनों मिलके एक प्लांट बना देते हैं, उसको हम लाइकेन्स कहते हैं। तो जो एल्गल पार्टनर है उसको हम फाइकोबायोंट कहते हैं, और जो फंजे पार्टनर है उसको हम माइकोबायोंट कहते हैं। तो ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी दिखाते हैं। अगर ये एलोन रहेंगे तो ये ज़िंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप कायम करते हैं, जिसे हम सिम्बियोसिस भी कहते हैं। तो ये किसी भी तरह के क्लाइमेट पर प्रेजेंट होते हैं। कोई भी हार्ड क्लाइमेट जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, सॉइल नहीं हो, राख हो, यानी राख पर भी ये पाए जाते हैं। दरख्तों के ये जो बारक है ना, ये तो दरख्त है, इसका बारक, उस पर भी पाए जाते हैं। या कोई दीवार हो वहाँ पर भी पाए जाते हैं। लेकिन एक जगह जहाँ ये पाए नहीं जाते हैं, जहाँ पर पोल्यूशन हो, तो स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसलिए इनको पोल्यूशन इंडिकेटर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल्यूशन इंडिकेटर्स, क्योंकि ये वहाँ नहीं पाए जाते जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा हो। और ये प्लांट जो है, कश्मीरी में हम इसे पाल्मर्स कहते हैं। ये ना पत्थरों पर भी, अगर वहाँ पत्थर आप देखेंगे उन पत्थरों पर भी ये होती है, इसे हम पाल्मर्स कहते हैं। क्योंकि जब हम छोटा हुआ करते थे तो ये उठा के पानी के साथ मिला के रगड़ा के फिर हम हाथों पर मेहंदी के तौर पर इस्तेमाल करते थे। किसके तौर पर? मेहंदी के तौर पर इस्तेमाल। इसीलिए इसको पाल्मर्स हम कश्मीरी में कहते हैं, क्योंकि इनसे एक डाई हम हासिल करते हैं। डाई तो आप जानते हैं ना, कलरिंग के लिए। तो इनसे डाई हासिल करते हैं। इसीलिए ये बचपन में हम ये एज मेहंदी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कलरिंग पर हाथों पर लगाते थे। तो ये इनसे डाई हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इनका इम्पॉर्टेंट रोल क्या है इस इकोलॉजी में? इट इज़ द फर्स्ट प्लांट कम्युनिटी। जो जब एवोल्यूशन पहले एक प्लांट कम्युनिटी आई, उसके बाद दूसरी प्लांटों का किस्म आया, फिर तीसरा। तो पहली प्लांट कम्युनिटी जो है यही लाइकेन्स हैं। उसके बाद दूसरी कम्युनिटी जिसे हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं, फिर इसके बाद टेरोफाइट्स आए, फिर जिम्नोस्पर्म, लास्ट पर ये एंजियोस्पर्म्स आ गए। तो ये पहली प्लांट कम्युनिटी है। तो ये सॉइल फार्मेशन में भी रोल प्ले करते हैं, सक्सेशन में भी रोल प्ले करते हैं, सॉइल फार्मेशन में भी रोल प्ले। क्योंकि जहाँ पर भी ये होते हैं, अगर राख पर, इस राख को ये डिसइंटीग्रेट भी करते हैं। तो जब ये आते हैं उसके बाद यहाँ देखो, आप अगर देखेंगे यहाँ पर, ये देखो, ये है ना, ये ब्रायोफाइट है। ये क्या है? लाइकन। पहले तो लाइकन आया है, उसके बाद अगर देखो यहाँ पर, ये है ना, यहाँ पर ये ब्रायोफाइट है। तो पहली प्लांट कम्युनिटी ये है, सेकंड कम्युनिटी। तो इसे हम लाइकेन्स कहते हैं। तो ये तीन तरह के होते हैं। दे आर 3 टाइप्स। एक को क्रेस्टोस बोलते हैं, दूसरे को
फोलियोज बोलते हैं, थर्ड इज कॉल्ड एज फ्रूटिकोज। तो इनमें जो एल्गल पार्टनर होता है वो वाटर रिटेन करता है, क्योंकि राख पर कोई पानी तो नहीं होगा, तो ये ये जो फंगल पार्टनर है ये इसके लिए वाटर रिटेन करेगा। जो एल्गल पार्टनर है ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो तभी तो इकट्ठे हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिम्बियोसिस। तो ये इकट्ठे रहते हैं, अगर पानी भी ना वहाँ ना हो, टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा हो, तो यहाँ पर ये वहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? लाइकन्स। क्या कहते हैं? ये 9th में भी होता है और ये 11th में भी होता है, वहाँ ये पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? सो थैंक यू। एल्गी कहते हैं, ये दिखते हैं आप? ये एक प्लांट है, एल्गी है ये। तो इस एल्गी को हम स्पाइरोगैरा कहते हैं। ये देखो, ये तो बहुत से प्लांट है। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम पंदा कौशल पर वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज स्पाइरोगैरा। क्या कहते हैं? इसे स्पाइरोगैरा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी शेप स्पाइरल शेप्ड होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तो इसका यूज़ लेबॉर्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लेबॉर्ट्री में जब हम प्लांट स्टडी करते हैं स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है, कलर की ज़रूरत पड़ती है। इसे कलर की ज़रूरत नहीं, ये हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे तो बहुत अच्छा वहाँ दिखता है ये, तो यहाँ पर स्टैंड की ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड एज स्पाइरोगैरा। ये ग्रीन एल्गी होती है, फिलामेंटस एल्गा होता है, समझे? तो आप ये देख सकते हैं। अगर हम क्योंकि मैंने वहाँ लैब में भी दिखाया, अंडर माइक्रोस्कोप दिखा ना वहाँ पर ये एक अगर थ्रेड ले लेंगे तो अंडर माइक्रोस्कोप हम में देखेंगे तो वहाँ पर हम स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट नज़र आएगा। तो ये बहुत सी सेल्स इसमें नज़र आएंगे। सो दिस कॉल्ड एज स्पाइरोगैरा। ठीक है, चलो आज ना भी है ना, इसे उर्दू में बिच्छू बूटी भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे नेटल प्लांट कहते हैं, और बाटनी में इसे यूरिटिका कहते हैं। काशिर पर सोई। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसकी हम हर्बल टी बना सकते हैं, तो इसके बहुत से मेडिसिनल फ़ायदे भी हैं। तो ये इसका मतलब रूट, इसका स्टेम, इसका लीफ, ये हम इसे यहाँ से उठा के इनको सुखा के हर्बल टी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है। अगर यूरिनरी प्रॉब्लम हो, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, या इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, इनका इलाज इससे होता है। तो लेकिन इसमें यहाँ पर एक एसिड इसमें होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज फार्मिक एसिड। तो जब हम इसके साथ टच करते हैं तो वो इसके जो नहीं कांटे लाइक स्ट्रक्चर्स ये चिपक जाते हैं हमारी स्किन में, तो वही फार्मिक एसिड हमारी स्किन में चला जाता है, तो हम वी फील पेन, हम पेन। तो लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, तो बाद में खुद ब खुद वो चला जाता है। हाँ, अगर आपको कहीं बाग में जाओगे तो वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम हो तो ये चिपक जाएगी आप, तो वहाँ ओबल भी होती है ना, जिसे हम रिमैक्स कहते हैं, वो उसका लीफ एक्सट्रैक्ट करो, उसका रस, तो यहाँ पर उसको लगाओ तो आप यू विल फील रिलीफ। ठीक है, सो दिस कॉल्ड एज नेटर प्लांट और यूरिटिका है, ये मेडिसिनल प्लांट है। फर्नस टेरिडोफाइट्स है ना, या फर्नस, ये वही प्लांट है। मैंने आपको बहुत बार क्लास में बताया है कि ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ मॉइस्चर हो, वाटर हो, शेड हो, क्योंकि दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इसका कॉल्ड एज फर्न या टेरिडोफाइट भी इसे कहते हैं। लेकिन अभी इसमें रिप्रोडक्टिव पीरियड अभी आया नहीं है, तो जब आएगा यहाँ से वो स्पोर्स बनेंगे नीचे लीफ के नीचे साइड से, ये टेरिडोफाइट है। ठीक है, हम इसका फ्रूट भी हम खाते थे। आप खाते हो? मैंगो लाइक छोटे छोटे होते हैं, हम वो खा। इसमें ये बेरी है ना, वाइल्ड बेरी, तो कश्मीर में इसे क्या यंग रश कहते हैं। तो इसका भी फ्रूट नहीं आया, वो भी खाते हैं, मैंगो लाइक से बोलते हैं, है ना। तो इसमें दिस इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी जब इसका फ्रूट आता है।
अभी तो नहीं है। अगर आप ये देखिए हाँ हाँ मशरूम तो हालांकि फंजे को मशरूम्स बोलते हैं, लेकिन फंजे हम मशरूम उनको बोलते हैं जो हम खाते हैं। ये तो फंगस है, इस वक्त ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है ना, ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर, ये फ्रूटिंग बॉडी इसकी है। इसी में से स्पोर्स निकलते हैं, वो नीचे जाते हैं ज़मीन पर, तो बाद में उन्हीं स्पोर से नया फंगस बनता है। तो उसका जो हाइफा वो इस वक्त नीचे है, तो उन्हीं से ये फ्रूटिंग बॉडी आती है। अगर आपको याद होगा क्लास में इस स्ट्रक्चर मैंने बताया है ना, ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है, क्लब है। तो ये एक्चुअली जिससे फंजे क्या बाटनी में टेरेक्सिकम यहाँ से ऊपर से वो स्ट्रक्चर जब बनता है, तो हम जब हम छोटे थे ना, उसको फूंक मारते हैं, खेलते हैं, इसे डेंडलियान भी कहते हैं। डेंडलियान ये टेरेक्सिकम है। इट इज़ रिच सोर्स ऑफ आयरन। जब हमारी कोई बहन माँ होती है, डिलीवरी केस जो होता है, उसके बाद उनको यही दिया जाता है ना, रिच सोर्स ऑफ आयरन। इसको यहाँ पर है ना, कश्मीर में क्या कहते हैं इसे, ओबल है ना, बाटनी में इसे कहते हैं रूमैक्स। क्या कहते हैं? और इसकी फैमिली जो है दैट इज़ पॉलीगोनेसी। फैमिली क्या है? तो दिस इज़ आल्सो ए मेडिसिनल प्लांट। तो इसका लीफ एज वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या एज सलाद के तौर पर, जिस तरह हम मूली गाजर है ना सलाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह भी ये भी कर सकते हैं। इट इज़ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो ये स्किन एलिमेंट्स जो हैं उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन एलिमेंट्स। तो ये जो लीफ है इसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, तो अगर मैंने बताया भी पहले, अगर वो नेटल ग्रास से चिपक जाएगा हमारी ये बॉडी में, तो इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के हम रगड़ेंगे तो हमें रिलीफ मिलेगा पेन से। और इसके 30 मेडिसिनल यूज़ हैं। लैक्सेटिव के तौर पर भी इस्तेमाल हम करते हैं इसको। हम पका मतलब कुक कर सकते हैं और खा सकते हैं। और किस तरह पकाएंगे आप? ये लीव्स जो है इनको पानी में पहले उबालिए और वो पानी फेंकिए, उसके बाद इनको अच्छी तरह धोइए, फिर इनको क्रश कीजिए, तो टमाटर के साथ मिलाकर थोड़ा पकाइए इनको और फिर खाइए, तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम यानी कि लैक्सेट कॉन्स्टिपेशन अगर हो तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा मुफीद रहता है। अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो या यूरिनरी प्रॉब्लम कुछ हो तो उसके लिए भी ये बहुत ही कारआमद मुफीद होता है। तो ये बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट है। हालांकि ये फ्री में मिलता है ना, कभी भी खाना चाहिए, पका लो और खा लो अच्छी तरह, तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बल्कि ये फ़ायदा ही दे सकता है। ठीक है, तो आज ये बहुत ही कल्टिवेट भी किया जाता है, जिस कॉल्ड एज रूमैक्स। ठीक है, तो कल आप लाएंगे, आप ये है ना बागों में होती है, सारे स्टूडेंट्स एक काम करेंगे, इसको ले जाइए घर, फिर इसका लीफ जो है इसको पानी में पहले उबालिए और उसके बाद इसको कुक कीजिए, टमाटर डालिए और खाइए। कल आप सारी ये वेजिटेबल साथ लाओगे स्कूल। ठीक है, तो कल हम इसी की वेजिटेबल खाएंगे। ठीक है, ये तो सोचो ओबल है, पर ले सकते हैं और पकाइए है। आप देखो ये रतुबा का है, हमें यहाँ कोई कुछ नहीं बताएगा, है ना। आप ले सकते हैं घर में और खा सकते हैं। कश्मीर में यह अभी इसका फ्रूट नहीं आया है। कश्मीरी में हम इसको क्या कहते हैं? छुआच। क्या कहते हैं? छुआच। इसको रासबेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? रासबेरी। तो ये जब इसका फ्रूट आएगा तो वो हमें खाना चाहे, क्योंकि हाईली न्यूट्रिशियस होता है, शुगर लेवल इसमें बहुत अच्छी होती है, कंटेंट न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं इसमें। तो अभी ये फ्लावर के स्टेज में ही है। अब इसके बाद फ्रूट आएगा यहाँ से। जब हम छोटे हुआ करते थे तो इसकी वो बनाते हैं माल, है ना, उसमें डालते थे, एक एक करके डालते थे, तो फिर इफ्तार के टाइम हम खाते थे, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा है। जब इसका फ्रूट आएगा तो अभी तो टाइम है, तो आपको भी ये खाना चाहिए। रासबेरी कहते हैं। ठीक है, तो रूबैक्स इसका बॉटनिकल नाम है, रूबैक्स। भी है, रूबैक्स है इसका बॉटनिकल नाम, और इसे रासबेरी भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस फ्रूट होता है इसका। ठीक है, तो हमें खाना चाहिए, और अभी नहीं आया है। ये जो प्लांट है ये भी रोज़ फैमिली के साथ
देखो अगर आपको याद होगा कल मैंने बताया था ना वो पिनेटली कंपाउंड लीफ, तो अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है, इसका 8 नंबर है, जिसका इम्पेरिपिनेट है ना। तो ये भी हम खाते थे, इसका जो छिलका ऊपर से उठाते हैं, देखो यहाँ पर पता नहीं आप खाते हो कि नहीं, हम खाते थे है ना, खाते थे। देखो ये उठाओ, बहुत ही मज़ा होता है, मीठा होता है ना। देखो थोड़ा खाएंगे, वो बचपन के दिन है, हम याद करेंगे फिर से। देखो ये हम और भी खा सकते हैं, ये हम खाते थे। चलो अगर आप देखेंगे यहाँ हर एक प्लांट के 3-3 है ना पत्ते निकलते हैं, है जिसका अल्डेस ट्राइफोलियम। इसके 2 स्पीशीज होते हैं, एक का फ्लावर वाइट होता है, ये वाइट, और ये थोड़ा पिंक का रेड होता है, ये मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम। तो ये अगर आपको याद होगा हम ये मज़ारों पर है ना रखते हैं, तो जिसका अल्डेस ट्राइफोलियम। क्यों ट्राइफोलियम? यहाँ पर 3-3 पत्ते निकलते हैं, तो इसे ट्राइफोलियम कहते हैं। क्या है ट्राइफोलियम? है बस नहीं, रुको बैठो, अब यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। कुछ सीखा? सीखने को कुछ मिला, कुछ नए प्लांट्स देखे। देखो हमने पढ़ा है ना, लेकिन पढ़ा नहीं, क्योंकि हम क्लासरूम के बाहर हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की है ना, देखा सिर्फ, और देखते देखते हमने बहुत कुछ सीख लिया। बहुत से प्लांट्स हमने सीखे, देखे हैं यहाँ पर, उनका मेडिसिनल वैल्यू, उनका स्ट्रक्चर, बाकी कुछ है ना। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें नेचर के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, है ना। देखो न कोई यहाँ पर स्ट्रेस है, न कोई डिप्रेशन है, न कोई एंग्जाइटी है ना, वी आर फ्री, है ना। तो इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि जब भी मौका मिले तो बाहर आओ, नेचर के साथ इंटरेक्ट हुआ करो, नए नए प्लांट्स आप देखोगे। देखो अगर यहाँ देखेंगे, इस कितनी स्पेस है, कम ही है ना, इस स्पेस में अगर हम देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीशीज आर देयर, तो हम एक एक्टिविटी करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सारे आओ, हर एक यहाँ से उठा लो। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट स्पीशीज है ना, ये एक है, हर एक दिखा, मैं दिखता हूँ कौन कितने प्लांट्स, नहीं उठाओ और अपने पास गिन लो कि यहाँ पर इस एरिया, छोटा मोटा एरिया हमने रखा है यहाँ पर, तो इस एरिया में कितने प्लांट स्पीशीज है, टाइप्स है। मैं ये देख लूँगी कौन किसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी कितनी है, कौन कितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट स्पीशीज कलेक्ट करेगा, मैं भी करूँगा, ठीक है। अब टाइम हो गया 12, और इससे ज़्यादा किसी ने, इससे ज़्यादा किसी ने उठाए, ये गिन लो, 12, इससे ज़्यादा किसी ने 13, इससे ज़्यादा किसी ने, मगर बता, झूठ नहीं बताना कि ये होने चाहिए 13 और 12, ये होने चाहिए। देखो मैंने 1 2 3 4 5 6, ये होगी 7 8, तो ये लास्ट वाली 9, 15 और 17। नहीं आप ऐसे ही कर के चलो ठीक है। तो ये देखो, दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें लगता है यहाँ सिर्फ एक प्लांट होगा, है ना, तो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन हमने की, तो इस थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन से देखो कितने प्लांट स्पीशीज हमें इस छोटे एरिया से कलेक्ट हुए। तो जब हम इस पूरे के यहाँ, तो जो बहुत बड़ी यहाँ मतलब ये गार्डन है ना यहाँ पर, तो अगर हम इस यहाँ पर देखेंगे कितने मिलेंगे, है ना, बहुत मिलेंगे। तो इसी के लिए मैं आपको कहता हूँ कि हो सकता है मान लो ये हमारे पास इसका कोई वैल्यू ही नहीं है ना, मान लो कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन अभी तो हमने इसके मतलब पढ़ा ही नहीं है। हो सकता है जो आने वाली जनरेशन हो, है ना, आने वाली जनरेशन जो हो, तो हो सकता है वो इसका यूज़ जानेंगे, तो वो इस्तेमाल करेंगे। तो लेकिन हमने क्या करना है, इसको कंजर्व करना है उनके लिए, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए हमने कंजर्व करना है। तो इसी तरह इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ये प्लांट्स होते हैं इनका कंजर्वेशन करो, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो एक्सटेंट हुए, ना हमने उनको देखा है ना हमने उनके बारे में सुना, ये पढ़ा, वो तो एक्सटेंट हुए, लेकिन हमने इनको कंजर्व करना है, ताकि अगर हमने इनसे कोई फ़ायदा नहीं लिया
लेकिन आने वाली जनरेशन जो है, हमारे बाद जो जनरेशन आएगी, तो हो सकता है वो उनका वैल्यू, उनका यूजेस ये पढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल में आपने आज बहुत कुछ सीखा है ना, बहुत कुछ अच्छा लगा है ना। वी आर फ्री, नो टेंशन, नो पढ़ाई, नो कमरा स्कूल का है ना, लेकिन फिर भी हमने बहुत कुछ सीखा। सो आई थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये भी फॉरन है, अच्छा, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पर Media